तुम इनसे छोटे हो और ये तुमसे बड़े हैं। जो भी गलती किया है अपनी गलतियों की क्षमा मांगो और एक दूसरे से गले मिलो। चाचा जी, हम तुम्हारे आज्ञा का सदैव पालन करते आए हैं, इसलिए भैया ने तुम्हारे साथ भेजा है। हम तुम्हारे आज्ञा का जरूर पालन करेंगे। ठीक है भैया, हमसे अनजान में बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें मालूम नहीं था। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? अरे हुआ अनजान में। भैया सुन रहा हूँ उधर। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे हुआ अनजान में, अपराध ये नहीं उधल, इसलिए हमारी खता माफ कर दो। उधल मेरी बात को सुने। उधल क्या कहना चाहते हो? अरबीरता देख के उधल, हाँ भैया, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, ताकि मुझे तेरे जैसा एक बलवान भाई दिखा। मैं बहुत खुश हूँ उधल, और मेरी बात सुन। बोलो। अरबीरता देख के इस तौर तुम्हारी भैया, वीरता देख के इस तौर तुम्हारी भैया, और खुश हुई आज ये उधल। हाँ भैया, और खुश हुई आज ये तबीयत हमारी भैया। करके तारीफ नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा उधल। मुझको आप शर्माओ, मैं सही कहता हूँ। करके तारीफ नहीं, मुझको आप शर्माओ। अरे करके तारीफ नहीं, आप मुझे शर्माओ। अरे माफ कर दीजिए खता, अरे आज हजारी। उधल भैया, मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। तू तारीफ करने के काबिल है। और मेरी बात सुन उधल। बोलो भैया। पलट कर यार मैं और पगड़ी तुम्हें पिन्हाता हूँ, और करो ना दिल में उधल। हाँ भैया, हमारे और आपके बीच में जो ये अनजाने में भूल हो गई, जो झगड़ा हो गया, इस झगड़े को यहीं से खत्म करने के लिए मैंने क्या सोचा है, मेरी बात सुनिए। सोचा है। पलट कर यार मैं
पगड़ी तुम्हें पिनाता हूँ और करो ना दिल में कुछ सोच विचारी भैया। उदल हम में और आप में जो इस मेले के बीच में थोड़ी थोड़ी सी झगड़ा हो गया है, इस झगड़े को यहीं से खत्म करने के लिए हमने एक तरकीब सोचा है। हम लोग इस गमछे के रूप में एक दूसरे के गले में गमछा पिन्हाते हैं। गमछे के पिन्हाने का सार्थक भाव है यहाँ से लड़ाई को भूल जाना। हम यहीं से अपनी लड़ाई को भूल जाते हैं और हम में और आप में एक भाई का भाव जागृत होगा, एक दोस्त का भाव जागृत होगा और हम लोग एक दूसरे को ये गमछा पिन्हाते हैं उदल, और यहाँ से सारी बातें भूल जाते हैं। आओ, जैसी आपकी मर्जी भैया। कासो ठीक है भैया। क्या है, क्या देख रहा है? ये बताओ क्या है? अबे तो तुम दोनों जने क्यों एक का पटकी पुटका लगाए रहे? हाँ, फिर क्या हो गया? अब ये काया कैली हो है? अरे हम एक दूसरे के मित्र बन गए, भाई बन गए, यार बन गए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। पगड़ी पलटे से? जी हाँ, एक दूसरे के दोस्त बन गए। हाँ, दोस्त बन गए। जीने मरने का वादा कर जीने मरने का वादा हो गया। जैसे कि तुम भी तो बन गए अब दोस्त। हम बन गए। हाँ, तुम भी बन गए। अरे ये कायर है भैया, ये कैसे आपका दोस्त बन जाएगा? अरे मैं उनके बन जाऊं। किनका है? तुम्हाको है? हमारे चाचा जी हैं। कहीं आप पर कोई मुसीबत आएगी तो दुम दबा के भाग जाएगा, इसको अपना दोस्त मत बनाओ। हमारे चाचा हैं। चाचा से कह दे। हाँ, ओ चाचा कहियो। अरे यार ये दोस्त बन के अब हम तुम एक दूसरे क्या है बेटे? हम कहा हम तुम एक दूसरे के दोस्त बन जाए। दोस्त बनोगे? तुम वो टोपी फिट कर ले, हम तुम्हारा टोपी लगा ले। ठीक नहीं है तेरा। हम कहा दोनों जने एक 60 डिग्री लगा लिया, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया बदतमीज। और मेरे दोस्त जिंदगी भर नरसवा लगा है, नरसवा। और मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार मेरे जिंदगी भर। देखो, आज के बाद ये गढ़भिटूर का मेला मेरे नाम से नहीं बल्कि आपके नाम से लगेगा। आज के बाद ये मेला मेरा नहीं आपका है। आपका जहां जी चाहे तंबू लगवा सकते हैं। मेले में आपको जहां जाना है वहां जाइए, जहां तंबू लगवाना है तंबू लगाइए। आज से किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो आपके तंबू लगने से रोके और आपके बढ़ते हुए कदम को रोके। उदल, आज से ये मेला तुम्हारा है। चाहे जौने दुकान से पेड़ा लाई ले कौनो को 1 रुपया न दे। साले दुकान से कोई सौदा ले लेगा, पैसा क्यों नहीं देगा? पैसा हुई दे का यार? कौन देगा पैसा? हम दे भार। हाँ, बहुत पैसा वाला है ना। अरे यार हमारे रिश्तेदार रही हो, ये कहे पैसा दे। चल ठीक है। मेला में पेड़ा लाई ले, लड्डू लाई ले, बर्फी लाई ले।
ये कहे पैसा दे। खाने की व्यवस्था में रहता है तू हमेशा। मामा हरे चादर लाई ले ओढ़े का। उदल ठीक है, आप जहां जी चाहे अपना तंबू लगवा सकते हैं और मैं तंबू के अंदर आराम कर रहा हूं। कोई भी आप पर मुसीबत है तो मुझे ठीक है आवाज भैया, दीजिए। मेला कोई घूमो, भी मुसीबत आएगी कोई हम दिक्कत हो, बताएंगे पहले, तो कोई जरूरत ही नहीं कोई पड़ेगी। परेशानी हो तुम हमको भर बता दे। एक बार मेले के अंदर से आवाज लगा देना उदल, हाँ। जहां पर तेरा पसीना गिरेगा ये तेरा भाई अपना खून बहा देगा। मैं भी वादा करता हूँ, मैं भी वादा करता हूँ। अच्छा, जहाँ इनका खून गिरी वहाँ में पसीना बहा। पागल कहीं का। ठीक है चाचा जी, हम चल रहे हैं। खुदा हाफिज। कल लड़े में मेहनत नहीं परत का है। बेटा उदल, बोला शास्त्री जी। देखो तुम मेला देखने आए हो, इंदल का मुंडन कराने के लिए आए हो। अगर यहाँ झगड़ा करोगे, अगर कुछ हो जाएगा तो हम मंडली काल्हा को क्या जवाब देंगे? ये बोलो। चाचा जी, हम पहले बोल चुके हैं, हम जानबूझ के झगड़ा नहीं देते। जब हमारे सामने हमारा दुश्मन ललकारेगा तो उदल से कड़वी बात बर्दाश्त नहीं है। नहीं, ऐसा मत करो। जो भी काम करो जरा मुझसे सलाह ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है चाचा जी, जब आप उस जगह नहीं हैं तो मैं करूं क्या, मजबूरी है। हम तंबू में आराम करने जा रहे हैं। ठीक है, तुम आराम करो, अब मैं भाभी साहब से समाचार मेले का बताता हूँ। हाँ दोस्तों, मुझे चलना चाहिए और भाभी से समाचार बताना चाहिए। भाभी साहब, खुश रहो देवर जी। क्या समाचार लेकर के आए हो मेले की? मेले के समाचार जानना चाहती भाभी साहब? अवश्य। सुनो। अरे बाबनो कड़ी के छत्री और जुड़े हैं जहां। और जुड़े हैं यहाँ। अरे बापी बतिला वो तेरा अरे पड़ेगा अपना तंबू तार जगह खाली न मिले। के दरमिया आपकी इजाजत हो, आपकी मर्जी हो तो ये कनौजी के निकट में अपना तंबू तान दूं, क्योंकि इस मेले में एक तिल जगह नहीं खाली है। वाकई में देवर जी, ये तो मेला बहुत करारा लगा हुआ है, यहाँ कोई जगह नहीं खाली हुई है। लेकिन देवर जी एक बात कहूँ। क्या? बोलो, क्या कहना चाहती है? आपका नाम सारे संसार में विख्यात है। आपकी वीरता और आपकी ताकत
बावनोगढ़ के राजा जानते हैं। अरे कहना क्या चाहती हो बोलो। अरे नाम से कांपते तेरे पाके जवानी नाम से। अरे नाम से कांपते तेरे पाके जवान और जानता तुमको तेवर जी और ये सारा जहानी जानता। तेवर जी हाँ भाभी साहब। सारा संसार आपको जानता है, सारे राजा महाराजा जानते हैं, और फिर भी ये पूछने वाली बात है कि भाभी तंबू अपना कहाँ लगेगा? अरे भाभी साहब जब जगह रही है तो मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है कि एक बार तुमसे जरूर पूछ लूं। कनौजी के निकट है जगह, उस जगह में अपना तंबू तान दूं और मेला देख ले, मुंडन करा के महोबा वापस चले। कनौजी के निकट? हाँ लेकिन देवर जी हाँ बोलो। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे कितना मानते हो, कितना मतलब चाहते क्या? हो, कितनी आज्ञा अरे का मानने पालन वाली करते बात भाभी साहब, इसका आखिर मतलब क्या है? तुम्हें माँ समान भाभी मानता हूँ तो वैसे आज भी मानता हूँ। हो? तो क्या भाभी की इच्छा पूरी करोगे? अरे भाभी साहब इच्छा पूरी करने काबिल है तो जरूर पूरी होगी। मुझे विश्वास है कि तुम भाभी की इच्छा को जरूर पूरी करोगे। और मैं बता दूं कहाँ पे तंबू मेरा लगेगा? कहाँ पे? तंबू पृथ्वीराज का उखड़ा है झट बलवान दो, और वहीं पे तान तंबू आलिशान तान दो, और तब मैं जानूंगी तुमको हो मरते जवानी तब मैं जानूंगी। अगर तुम मर्द हो तो ये पृथ्वीराज का तंबू उखड़ा दो और वहीं पे मेरा तंबू लगवा दो। अरे भाभी साहब यानी इस तंबू को उखाड़ के मैं पृथ्वीराज का हाँ, मेरा अपना तंबू मैं लगना यहाँ चाहिए। लगा दूं। अरे भाभी साहब ये पूछता हूँ तुम मेला देखने आई हो, क्या तुम लड़ाई करवाने आई हो? अरे इसमें लड़ाई भैया की क्या बात हुक्म है? है, भैया का हुक्म है कि मेला देखो, मुंडन कराओ, गंगा स्नान करो और अपना महोबा नगर वापस अरे आओ। देवर जी और जिस तरीके मेरा परिवार ले जाते हो उसी तरीके सलामत मेरा परिवार लाना। इसमें लड़ाई की क्या बात है? और जब हम किसी का तंबू उखाड़ेंगे तो ऐसे उखड़ेगा, जरूर जंग करना पड़ेगा। फिर भैया ने सिर्फ हमें फौज 1000 दिया, और जिसकी बात करती हो उसके पास 9 लाख दल है। सुनो मेरे पास के साथ में 9 लाख दल, अरे उसके लिए तैयार है, और मेरे पास भाभी सिर्फ फौज 1000 है, और मुफ्त में जाएगी लड़, अरे बेचारों की जान। मेरे बस की बात नहीं है, ये भैया का हुक्म है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हें मेला देखना है
मुंडन कराना है, गंगा स्नान करना है, सीधा महोबे चलना है। वाह देवर, आज तक जो मुझे तुम पर आशा थी, आज एक छोटा सा काम में भाभी की सारी उम्मीदों को तुमने तोड़ दिया। उदल, कुछ भी समझो। अरे मैं तो सोचती थी कि एक तुम बहादुर हो, छत्री हो, लेकिन तुम इतने बड़े कायर निकले। तो इसका मतलब तुम भाभी का कहना नहीं करोगे? भाभी साहब करने काबिल होगा तो मैं कहना आपका कह देता और कर देता। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये भैया का हुक्म है, ये मेरे बस का बात नहीं है, मैं नहीं करूंगा। और कहाँ गया वो पल तुम्हारा जिस पे जीते 52 देश तुम? तो मुझे तलवार अपनी कर लो जनाना भेस तुम, और झाड़ दूंगी मैं इकले और सबके गुमानी। वो करूं जंग कापे और जमीन मुझे तुम पानी जितना मर्जी चढ़ाओ, जंग के मैदान में तो वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं, हर किसी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसका मतलब जरा सा भी पानी नहीं चढ़ा, बिल्कुल नहीं चढ़ा। कहते महोबे में कड़वा पानी है, ये है वो। तो उदल, भाभी का कहना तुम नहीं करोगे? कभी नहीं। और लहंगा लुगरा हमरो पहिरो ऐसे तुम महोबे आ गई हो बिना जंग के, बिना बहादुरी के, और तुम मुझ पे पानी चढ़ाती हो। अगर कोई बात हो गई तो उसका जवाब तुम दोगी? अरे जवाब कौन देगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा तो औरत का धर्म क्या है? डेढ़ हाथ का घूंघट काढ़ा, बुल्की बहाया, सीधा अंदर हो गई। तुम्हारे बस की बात ना हो तो मेरी चूड़ियां पहन लो, नथिया पहन लो, किसी दूसरे सुनो मेरी बात भौजी, और करो तैयारी
तुम जल्दी से भौजी साची रहा बता